ऑल राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो हल्की फुल्की वीडियो बल्कि दुख वाली वीडियो है, क्योंकि जो लोग मैन इन ग्रीन को कभी सपोर्ट करते थे, आप तो खैर मुझे कोई इतना जज्बाती मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन जो लोग फिर भी मना कहता है यार थोड़ा मैच तो हो ना, मज़ा तो आए ना ज़रा, तो उस हवाले से वीडियो है। पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है एक्स पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और दोनों टीमों के इस वक्त बेड़े गर्क हुए हुए हैं और वो मैच होना है। और इस वक्त कौन बुरे तरीके से हारेगा, इसके ऊपर बहस हो रही है। ये बहस नहीं हो रही कि कौन स्ट्रांग है तो कौन जीतेगा, ना, कौन ज्यादा बुरे तरीके से हारने पे तुला हुआ होगा उसके ऊपर बात होगी। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ या आपके जहन में भी शायद वही बातें चल रही हैं। क्या ख्याल है, कौन बुरे तरीके से हारेगा, कौन लुटिया डुबोएगा, कौन अपनी खुद ही धज्जियां उड़ाएगा, कौन अपने आप को खुद ही उल्टा करके पेलेगा। क्योंकि दोनों के बेड़े गर्क हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ज्यादा ही बेड़े गर्क हैं। तो चलें, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपने देखा होगा पाकिस्तान ऑब्वियसली 4 मैचेस वर्ल्ड कप में मुसलसल हार चुका है। एक नीदरलैंड के खिलाफ जीता और एक श्रीलंका के खिलाफ, बाकी हर चीज में ठुकाई हुई, पिटाई हुई। और अब कुछ बातें सामने आ रही हैं विच इज आई यूजुअली टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जब टीमें हार रही होती हैं तो फिर अगर कोई ज्यादा देर रात को कोई प्लेयर जागता रहे तो वो भी खबर बन जाती है। और अगर वही प्लेयर सारी रात ना सोया और अगले दिन जाके 5 विकेटें ले ले या सेंचुरी बना ले तो आप लोगों को वो बात बुरी नहीं लगती। तो ये हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें अब आ रही हैं कि क्या क्या चीजें ब्रोकन है। ये वही टीम है जो नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग टीम भी थी। तो क्या हो गया 2-3 महीनों में? एशिया कप में भी पता चला, मैचेस, बारिश थी, खराब थे मैचेस, लेकिन लीडिंग अप टू दैट दे वर डूइंग ओके। क्या प्रॉब्लम थी? मिकी आर्थर, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर, मुबशर लुकमान ने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाई। आई डोंट थिंक दे आर दैट ट्रू। इसमें सेंसेशनलिज्म उन्होंने ज्यादा किया। जितनी भी एजेंसियां होती हैं, जो मैनेजमेंट होती हैं, मैं ये काम करता रहा हूँ एक्टरों के लिए, तो स्पोर्ट्स स्टारों की भी एक्टिंग उनकी एजेंसीज होती हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको इश्तिहारों में काम देते हैं ब्रांडिंग के लिए, और फिर उसमें से अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। 30% इज अ लिटिल बिट मोर, बट यूजुअली द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 10 to 20%। मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स में शायद ज्यादा हो। तो एक कंपनी थी, इंजमामुल हक उसको हेड कर रहे थे। अगेन, जो उस फील्ड में होते हैं वही लोग वो काम करते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, यू कुड प्रोबेबली आर्ग्यू दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ यू आर अ चीफ सेलेक्टर देन यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। यानी अगर वसीम अकरम की एक मैनेजमेंट कंपनी हो जिसके अंदर वो अपने नाम से लोगों को यूज करेंगे, हाँ, यानी कहें कि हाँ पे तुम मेरी कंपनी के साथ साइन अप कर लो, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को जो टोपी है, जानमाज का इश्तिहार हम दिला देंगे, उसमें से 20% में। अगर वसीम अकरम, जो बंदा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड नहीं है, देन इट्स फाइन, वरना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो देख लें हम लेकिन पाकिस्तान में शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन चीज़ों की इन्हें समझ नहीं होती, तो लेजिस्लेशन कमजोर है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। और इट इज पॉसिबल कि वहां पे स्ट्रॉन्ग आर्मिंग की जाती हो कि हाँ भी चीफ सेलेक्टर की कंपनी को साइन अप कर लें, नहीं तो अगर चीफ सेलेक्टर साहब नाराज हो जाएंगे तो मैच से ड्रॉप हो जाएंगे। दिस इज इंटायरली पॉसिबल, बट आई एम नॉट सेइंग कि यही ऐसा ही हुआ होगा और यही बातें मुबशर लुकमान ने, तो उन्होंने तो बड़ी श्योरिटी के साथ की है कि ये वजह है जिसकी वजह से मेरिट सामने नहीं आया वगैरह वगैरह। सो एनीवे, विदाउट गोइंग इनटू दैट, द प्रॉब्लम इज कि ये बातें तब खुलकर सामने आ रही हैं जब टीम मैच हार रही है और हार गई है। फिर उसके बाद एक नया शोशा चढ़ गया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक किसी ने मशहूर कर दिया बाबर आजम ज़का अशरफ को, जो पीसीबी के चेयरमैन, उनको कॉल करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। पीसीबी चेयरमैन ने कहा नहीं भाई ऐसी तो बात ही नहीं है, मैंने तो उसको एक वसीम बदामी के शो पे उन्होंने कहा मेरा आप स्क्रीनशॉट दिखा दें, बाबर ने तो कभी कॉल ही नहीं की। तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट दिखा दिया बाबर की मर्जी के बगैर। नाउ अगेन दैट बिकेम एन अनदर एथिकल इशू कि आपके पास ज़का अशरफ की तो कंसेंट थी मैसेज दिखाना, लेकिन बाबर का आपने क्यों दिखाया? अगेन, अब उन्होंने दिखा दिया, उसमें बाबर कह रहे हैं कि मैंने तो कोई कॉल नहीं की, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो कॉल करते थे, उनका फोन उठा। सो हु नोज इट। अगेन द पॉइंट इज कि इस वक्त खूब खिचड़ी पकी हुई है, गर्दनें उड़ रही हैं। इंजमामुल हक ने
इस्तीफा दे दिया रादर देन फेसिंग द म्यूजिक। ये सारे वो लोग हैं सेल्फ राइचियस, नमाजी, परहेजगार, अच्छे लोग, लेकिन पैसे के आगे इसके अंदर मोहम्मद रिजवान साहब भी, मौलवी रिजवान भी इसके अंदर था। तो ये क्या हो रहा? तो मेरा जो प्रीव्यू है, अब मुझे बांग्लादेश में इस तरह की खबरें नहीं नजर आ रही, तो उनका तो हमसे भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। सो दैट्स व्हाई ऑन पेपर अगर ये सारी कंट्रोवर्सीज ना हो रही होती तो मे बी यू कुड हैव सेड कि पाकिस्तान वुड बी फेवरेट। लेकिन चूंकि इतनी, यानी आई थिंक साइकोलॉजिकली तो इनके और बेड़े गर्क हो चुके होंगे, तो आई थिंक बांग्लादेश माइट बी एबल टू विन दिस मैच, और इनका बहुत बुरा हाल होना और इनकी बड़ी पिटाई होनी है। या उसके बरक्स ये भी हो सकता है कि दे may प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स टू सिक्योर देयर जॉब्स, क्योंकि जाहिर बात है जब भी वर्ल्ड कप में हारते हैं तो पाकिस्तान वापस नहीं जाते पाकिस्तानी प्लेयर्स। कोई दुबई निकल जाता है, कोई इंग्लैंड निकल जाता है, कोई थाईलैंड निकल जाता है मसाज करवाने इधर उधर भाग जाते हैं। तो हो सकता है इस डर के मारे कहें कि चलो अब वी हैव नथिंग टू लूज, वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए। अच्छा, कई लोग अभी भी गिनतियां कर रहे हैं कि अच्छा अगर वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने अगले सारे मैच हार जाएं तो शायद, और पाकिस्तान ये सारे मैचेस जीत जाए, बड़ी बड़ी विक्ट्रीज है, तो शायद इनका चांस है। ओ भाई, ओ छाड़ दो काम, यू डोंट डिजर्व, हम डिजर्व नहीं करते इनको, छोड़ दो, दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, खेल को खेल की तरह देखो। तो एनीवे, तो लेकिन वर्ल्ड कप का मजा बड़ा आ रहा है। मुझे बड़े लोगों ने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच था वो बड़ा जबरदस्त मैच था। सो आई थिंक दोस टीम्स आर प्लेइंग पीक क्रिकेट। इंग्लैंड का कितना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मेंटली डिमोरलाइज, ये दहूश थे, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, मोइन अली, जो रूट, चलो जो रूट तो फिर जरा मेटिकुलस इनिंग्स खेलता, ये बड़े दहूश किस्म के लोग थे, और इनकी धज्जियां ऐसी उड़ी हैं कि समझ नहीं आ रही कि आप बिन लिसनिंग टू सो मेनी पीपल कि ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सारे चैंपियन प्लेयर्स इकट्ठे फॉर्म से बाहर हो जाए। ये हुआ क्या है? तो आई डोंट नो, कोई जवाब मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यही एक्सप्लेनेशन है कि सारे आउट ऑफ फॉर्म है मेरा ख्याल, जस्ट इट कैन हैपन। लेकिन इतना बुरा एक भी दिन एक भी नहीं चला बंदा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का, इनका क्या ये चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी, ये इनकी चल रही थी, टसल चल रही थी बोर्ड की, इनको तनख्वाहें नहीं मिली 5 महीनों से, कई कह रहे हैं इन्होंने धमकियां दी कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे अगर आपने हमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ना दिए। तो ये चीजें मेरा ख्याल से हमेशा से चलती रहती हैं, बट आई डोंट नो। लेकिन अब चूंकि ये डर्टी लॉन्ड्री बाहर आ गई है, तो अब इसका मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की पिटाई होगी, पाकिस्तान हारेगा ये मैच। लेकिन यू नेवर नो। तो देखते रहिए वर्ल्ड कप, अगले मैचेस मजे के होंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।